वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में एक प्राइस एक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, जैसे मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट आ रही है और ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब किसी एरिया से आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है, जो एक टाइम फ्रेम आपको ऊपर से ये कह रहा है कि यहाँ पर सेलिंग होनी है, ठीक है। आप अपने सेटअप ढूंढते हो, पैटर्न्स ढूंढते हो और उसके बाद आप सेलिंग करते हैं यहाँ पर। अब आपके मन में डर क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया जहाँ पर पहले से एक अच्छी बाइंग आई हुई है, तो क्या ये जो एरिया है, यहाँ क्या मार्केट के पास इतनी पोटेंशियल है कि इसे ब्रेक कर देगा, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सेलिंग के लिए। बाइंग जब आप करते हैं तो भी यही प्रॉब्लम है। जैसे किसी स्टॉक में इस तरह से ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया और उसके बाद मार्केट फिर इस लेवल पर है। अब आपके पास माइंड में ये क्वेश्चन है कि ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर फिर से मार्केट ने इस एरिया में रेसिस्टेंस बना लिया है। अब यहाँ पर आप पैटर्न्स ढूंढने के बाद आप बाइंग करते हैं। अब आपके मन में डर ये आता है कि लेटेस्ट जहाँ पर एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है जिस एरिया में, क्या यहाँ से मार्केट रिएक्ट करके नीचे चला आएगा या फिर मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखी है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि आपके सारे सेटअप्स अलाउ करते हैं यहाँ पर सेल करने के लिए, यहाँ पर बाय करने के लिए, लेकिन आप इस मूवमेंट को ना ही उस जिस दिन आप मूवमेंट करते हो ना ही उस दिन वो मूव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ब्रेक होगा या नहीं। और जब आप सेल करते हो तो उस दिन सेलिंग नहीं आती है। आप देखते हो 1-2 दिन मार्केट ऐसा रुकता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट और आपको दोबारा एंट्री का मौका नहीं देता है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़, इसमें अचानक से सेलिंग आ जाती है। तो आप इतनी मेहनत करके एक सेटअप को आइडेंटिफाई करते हो। ये उनके लिए है जिन्होंने प्राइस एक्शन सीखी है, उनको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है कि कोई भी मूव, देखिए मार्केट में कोई भी जो मूवमेंट है ना, कोई भी मूवमेंट, वो एक फ्लो में मार्केट मेकर जब वो चालू करता है ना, तो किसी न किसी रेफरेंस एरिया पे ही रुकता है। आपको इससे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या मैं एक लेवल पर यहाँ कैसे एंट्री ले लूँ। जब आप यहाँ किसी एक लेवल पर एंट्री ले लेते हैं, तभी आप इस राइड का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इससे आपको एक टाइम, जिस जैसे आप 1 आवर पर काम कर रहे हैं, तो आप 30 मिनट्स पर चले जाओ। एक टाइम फ्रेम पीछे आप चले जाओ। आप 30 मिनट्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 50 मिनट्स पर चले जाओ। तो आपको एक टाइम फ्रेम जब पीछे चले जाएँगे ना, तो आपको ये फ्लो पहले पकड़ में आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में अगर आपको और भी डिटेल चाहिए, तो आप मुझे ईमेल करना, मैं इसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी हम लोग इस चीज़ पे कंसर्न्ड हैं कि जब भी बाइंग आती है, हर चीज़ सही है कि यहाँ से सेलिंग, यहाँ पर हमारा एरिया सेलिंग का है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है, सेल कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग में प्रॉब्लम क्या है कि ये एरिया ही ब्रेक होगा या नहीं होगा, इस कन्फ्यूज़न में पूरे ट्रेड ही मिस आउट हो जाता है। और बाइंग के साथ भी ऐसा होता है। तो चलिए, दोनों के आंसर्स हम लोग ढूँढते हैं। देखिए, ये बहुत काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन है और मेरी बहुत बड़ी रिसर्च में आपके साथ ये पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से ग्रैस्प करेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग इमेंसली इमेंसली बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप सबसे पहले तो देखिए, कोई भी ट्रेडिंग तरीका आप अपना रहे हो, प्राइस एक्शन आप अगर करते हैं, तो ही जो एक्यूरेसी है या कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको दोनों चार्ट्स पर दिखाऊंगा। अभी मैं आपके साथ 2 एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ, एक क्रूड ऑयल का और एक सिल्वर। और दोनों में वो चीज़ दिखाऊंगा कि इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट पर और ये काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी को समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब हम लोग सेलिंग करने वाले हैं। अब सेलिंग जब हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं मान लो कि रेसिस्टेंस है, मार्केट नीचे आया और उसके बाद फिर से इस तरह से बाइंग आई, फिर आप यहाँ से प्लान कर रहे हो सेलिंग करने की, ठीक है? ये आपकी सेलिंग पॉइंट है। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, क्या ये ब्रेक होगा या नहीं,
ठीक है। तो इसके आंसर ये है कि देखिए, जब आप यहाँ से सेलिंग करते हैं और ये जो कैंडल है ना, एक एक नियरेस्ट सपोर्ट, आप इसे सपोर्ट कहेंगे जब आप सेल कर रहे हैं, तो किसी सपोर्ट को टच करती है और मार्केट जब ऊपर आता है, तो अपने जो इसकी फर्स्ट बाइंग होगी ना, फर्स्ट बाइंग वो रीसेंट हाई के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब यहाँ से एक ट्रेंड फॉर्म होता आपको दिखना चाहिए। तो आप, अगर ये ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, कैसे आप पता करेंगे? जैसे इस लेवल को यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये एक लेवल है, मार्केट में यहाँ से इस तरह से सेलिंग आई, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग आई। अब उसके बाद जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, वो इस रीसेंट हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर फिर से यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है, तो आप पहले ये कंफर्म हो सकता है इस अटेम्प्ट में ब्रेक ना हो, लेकिन ये हाई प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये जो लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ से रिएक्शन आए और इस हाई के ऊपर आप आ जाते हैं यहाँ, और उसके बाद कोई सेलिंग है, तब तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है और आपका जो पहले से ट्रेंड वो डाउन है, तो यहाँ से सेलिंग होगी। ये चीज़ मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें और हम लोग ये भी बात करते हैं कि बाइंग का भी केस देख लेते हैं, ठीक है। दोनों एग्जांपल में समझाता हूँ। बाइंग, आप जो प्रीवियस ट्रेंड है आपका, वो इस तरह से बाइंग का है, ठीक है। अब मार्केट किसी एक लेवल पर रेंज बना के नीचे आता है, आप किसी एक एरिया से आप समझते हैं कि ठीक है यहाँ से बाइंग आएगी, आपके जो सेटअप्स हैं यहाँ पर ये अलाउ करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि इस एरिया में एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब आपको नहीं पता है कि क्या इस एरिया को मार्केट ब्रेक करके इस हाई तक के टारगेट्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि अब जैसे यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, अब यहाँ से फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन होगा सेलिंग का, वो इस लेवल जो एक रीसेंट लो है उसे वायोलेट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ही ट्रेंड फॉर्म होता दिखता नहीं चाहिए, तो इस तरह से मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। यही वो लेवल है जहां पर बायर संभालने की कोशिश करेगा अपने ट्रेंड को, ठीक है। दोनों चीज़ों मैंने आपको बताया। अब ये चीज़ मैं आपको चार्ट पर दिखलाता हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। देखिए, आप एक चीज़ आप मान लो कि जो कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक काफ़ी डीप रिसर्च है, और मार्केट किसी भी, कोई भी क्रिप्टो मार्केट ले लो, आप कोई भी मार्केट ले लो, प्राइस बिहेव ही इस तरीके से करेगा। एक पार्टिकुलर लेवल पर मार्केट में क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी जो सेटअप्स हो या फिर जो भी प्राइस एक्शन की टेक्निक्स हो, आप उसे याद भी कर लोगे ना, आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आप उस पे पैसा तब भी आप नहीं कमा पा रहे हो, उसके पता है रीजन क्या है? बिलीफ सिस्टम, और प्लस एक 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 लेवल पर मार्केट काम कैसे करता है, उस चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग। आपने प्राइस एक्शन सीखी है लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो चीज़ मैं रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको भी मिलेंगे, आप भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली ही मैंने किया है। आप लोग अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, तो आप 1-to-1 सेशन मेरे साथ करिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, वो एक पेड सेशन होगा लेकिन, और वो सारे डाउट्स मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। चलिए हम लोग जल्दी से इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये सिल्वर का चार्ट, ठीक है, सिल्वर का चार्ट है। अब आप देखिए, इस एरिया में आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो। तो सपोर्ट कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए, जो फर्स्ट बाइंग आई, वो अपने, ये इसका हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, क्या इस हाई के ऊपर मार्केट गया? आंसर है नहीं गया। आप यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए, क्या इस लेवल के ऊपर गया? नहीं गया। तो अब जो सेलिंग आएगी, तो चांसेस आर हाई कि ये जो एरिया है वो ब्रेक हो जाएगा। आपको भले ये लग सकता है कि यहाँ पे सेलिंग आई, अब ब्रेक हो जाए, अब ब्रेक हो जाए। तो ये आप अगर प्राइस एक्शन
अच्छे से आपने प्रैक्टिस नहीं की है, नहीं सीखी है, तो आपको इस टाइमिंग को आप नहीं जज कर सकते। हाँ, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, तो आप इस समय को भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कब हो सकता है। लेकिन एक चीज़ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? आगे और भी चीज़ देखते हैं। अब जैसे देखिए मार्केट में सेलिंग हो रही है, ट्रेंड नेगेटिव है, कहाँ पर आपको डर लग रहा है? आपका सपोर्ट एरिया कौन-सा है? यही है आपका क्वेश्चन ना। तो आप देखिए कि किसी भी एक पार्टिकुलर जैसे यहाँ पर है, अब आप देखो कि ये एक सपोर्ट ज़ोन है। अब अगर यहाँ से सेलिंग आप ले रहे हो, ठीक है? आप यहाँ सेल ले रहे हो। आपने इस लेवल पर सेलिंग ली, यहाँ पर सेलिंग ली। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या ये जो सपोर्ट बन रहा है, ये वो ब्रेक होगा कि नहीं? ठीक है? तो किसी सपोर्ट को टच करके फर्स्ट टाइम जो बाइंग आई, वो किसी हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नहीं गई, इस लेवल पर सेलिंग आई, यहीं पे कंफर्म हो गया कि ये ब्रेक होगा। मार्केट में मूवमेंट आई, फिर से इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है। समझ रहे हैं? यही चीज़ है। अब आप देखिए कि आपको इस सपोर्ट से प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपने मान लो कि यहाँ पर है, सो किसी भी तरीके से सेलिंग की, आपका कि ये सपोर्ट ब्रेक होगा कि नहीं। अगर यहाँ से फर्स्ट बाइंग जो आती है, वो इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जो रिसेंट हाई है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखिए, कंसेप्ट एक छोटा-सा कंसेप्ट है, लेकिन आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी को ये बदल के रख देगा, ठीक है? लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे कि सिर्फ़ एक चीज़ को लेकर के फ़ॉर्मूला की तरह अप्लाई करेंगे, वैसे नहीं करना है। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट विल बी ए बून फॉर यू। आपने कहीं से भी सीखी हो, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस यही हैं कि उनको सारी चीज़ें पता है, फिर भी ट्रेड परफ़ॉर्म नहीं करता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर वो हेल्प करने वाला है, ठीक है? अब हम लोग क्रूड ऑयल को देखते हैं, ठीक है? क्रूड ऑयल को देखते हैं। अब आप देखिए, कहीं पर भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट पर मूव होने के बाद, एक सपोर्ट एरिया पर मार्केट आने के बाद जो बाइंग आती है, अगर वो उसने रीसेंट हाई नहीं बनाया, ये बाइंग आई, इस हाई के ऊपर अगर वो नहीं गया, तो मार्केट, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट फॉल करेगा, ठीक है? एंट्रीज अगर आप प्लान करेंगे, तो एंट्रीज, आपकी एंट्री यहाँ पर भी है, आपकी एंट्री यहाँ पर भी है, आपकी एंट्री यहाँ पर भी है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होंगे, वो आप अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है? इस एरिया में भी, ये पूरा एरिया के अंदर ही एक रेंज है, इसके अपर एंड में इस लेवल पे यहाँ पे 3-4 एंट्री पॉइंट सेलिंग लेने के लिए, ठीक है? अब आप देखिए सेम कंसेप्ट को यहाँ पर आप देते हैं। अब ये है सपोर्ट, ठीक है? अब आप मान लो कि आपने सेलिंग की, कहाँ से की? थोड़ा सा और इसे इसको ऊपर रखते हैं। रीसेंट सपोर्ट देखिए, मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है, ये है सपोर्ट, एक वैलिड सपोर्ट है, ये एक रेंज है। अब कई सारे लोग जब यहाँ पर मार्केट आएगा ना, बाइंग की सोचेंगे, क्योंकि ये एक रेंज है, क्योंकि यहाँ से डिमांड जोन है। अब आप देखिए कि इस लेवल से जो बाइंग आई, क्या इस हाई को क्रॉस किया मार्केट ने? आंसर है नहीं। तो जब नहीं किया, इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, तो फिर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इस चीज़ की है कि ये जो लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ये सेल साइड के एग्जांपल थे। सेम चीज़ आप अप्लाई करोगे बाई के तरफ, वो भी आपको उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है? तो यही चीज़ है, आपको किसी एक लेवल पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? अगर और साथ में आपको प्राइस एक्शन मैंडेटरी है। प्राइस एक्शन की नॉलेज, अगर आप प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो उसमें ये चीज़ एक वरदान से कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है? ये बहुत बड़ी चीज़ है, और आपको इस चीज़ को, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए ना, तो आपका पूरा जो तरीका है मार्केट को देखने का, वो बदलने वाला है। फर्स्ट बाइंग को आपको याद रखना है, किसी एक लेवल को टच करे, अगर फर्स्ट टाइम में इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये जो लेवल है ब्रेक हो जाएगा, और उसके पीछे प्राइस एक्शन होना चाहिए, प्रीवियस जो ट्रेंड होना चाहिए वो आपका सपोर्टिव होना चाहिए। सेलिंग की चीज़ को आप बाइंग में देखोगे, तो फिर वो काम नहीं करने वाला है, ठीक है? तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए आपको उसके पीछे की। तो ये जो चीज़ है, काफ़ी एक हेल्पफुल टूल है, ठीक है? तो अगर आप इन सारे
कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, आप प्राइस एक्शन को मास्टर करना चाहते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल मैंने दिया हुआ है, और जो लोग पहले से इन चीज़ों को सीख रखा है जिन लोगों ने, और फिर भी उनको कुछ डाउट्स है कि चार्ट पर उनका क्या तरीका है, क्या प्रॉब्लम होती है, जितने भी वो ट्रेड्स लेते हैं वो फेल होते हैं, अगर ये सब भी प्रॉब्लम है आपके पास, आप मुझे ईमेल करिए, मैं 1 to 1 सेशन ले लूँगा, वो एक पेड सेशन होगा, ठीक है? ऑलराइट, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।